चलिए भाई क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ओके सो मैंने आई थिंक आपको एक ये वाला क्वेश्चन जो है इसको कुछ लोगों ने रिपीट करने के लिए कहा था। ठीक है, आई थिंक एक बोबोई है और एक तन्मय ने भी शायद कहा था, दो लोगों ने इसको रिपीट करने के लिए कहा था, तो मैं इसको बता देता हूं, है ना। यस, और इसके बाद फिर हम आज के जो क्वेश्चन है उन पे चलेंगे। आपसे इस क्वेश्चन में ये कहा गया था, तीन लोग हैं, अमित है, भावना है, चंदन है ना। ये अगर मिलकर काम करेंगे तो इनको एक दिन लगेगा, केवल एक दिन में ये काम कर देंगे। अमित भावना से 5 गुना कुशल है। दो टाइप होते हैं, अधिक और कुशल है ना। तो हम इनकी एफिशिएंसी बनाएंगे। अमित जो है भावना से 5 गुना एफिशिएंट है, मैं इनकी क्षमता एफिशिएंसी का रेशो बना रहा हूं। तो अगर भावना 1 है तो अमित 5 टाइम्स होगा, मतलब ये। अब बचा कौन? चंदन। ठीक है, चंदन भावना द्वारा कार्य को पूरा करने में लिए गए दिनों से आधे दिन लेता है। भावना अगर 2 दिन में काम करेगी तो चंदन 1 दिन में काम कर देगा, मतलब डेज हाफ है ना उनका। भावना और चंदन का रेशो क्या बनेगा कि अगर इसको 2 दिन लगेंगे तो इसको 1 दिन लगेगा, तो रियल में उनकी एफिशिएंसी का रेशो क्या होगा? एफिशिएंसी का रेशो 1:2 होगा। भाई चंदन अगर हाफ डेज ले रहा है तो उसको समय डबल, मतलब उसकी एफिशिएंसी डबल होगी ना। तो अगर भावना 1 है तो चंदन की एफिशिएंसी कितनी होगी? 2। समझ में आया? अमित और भावना का एफिशिएंसी डायरेक्ट दे दिया, भावना और चंदन को डेज से कनेक्ट कर दिया, हमने उन्हें एफिशिएंसी में कन्वर्ट किया। क्लियर है? ओके, ठीक है, चलो। अब आपको पता चल गया कि इनकी टोटल एफिशिएंसी कितनी है। अब मुझे चाहिए टोटल वर्क, तो इनकी टोटल एफिशिएंसी कितनी? 5 + 1 + 2, 6 + 2 8, ये इनकी टोटल एफिशिएंसी है। तो अब मुझे टोटल वर्क चाहिए, तो टोटल वर्क कैसे निकलेगा? टोटल वर्क निकलेगा टोटल एफिशिएंसी इंटू टोटल डेज। टोटल एफिशिएंसी कितनी है? 8, और टोटल डेज कितने हैं? 1, तो टोटल कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ये टोटल वर्क हो गया। अब आपसे बोला है अमित और चंदन अलग अलग अगर काम करें तो कितने दिनों में होगा, है ना। 8 अगर वर्क हम अमित से कराएंगे, इनको इंडिविजुअल हम लेंगे, तो अमित को लगेंगे 1.6 डेज, और अगर 8 वर्क चंदन से करवाएंगे तो चंदन को लगेंगे 4 डेज। और आपसे इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, इन दोनों का डिफरेंस बताओ, तो दोनों में डिफरेंस कितने का आ जाएगा? 2.4 का। क्लियर इतना? ठीक है, ऐसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, अब यहां एक डाउट ये आ रहा था कि 8/5 में से 8/2 को माइनस क्यों नहीं कर सकते, है ना। ऐसा कुछ डाउट था, तो आई थिंक ये थोड़ा सा टेक्निकली गलत होगा। एलसीएम आप 10 लोगे तो ये 5 से 2 टाइम्स कैंसिल होगा, है ना। या उल्टा ले लें अपन, इसको इधर ले लें, 8/5 को इधर ले लें, ये 5 8 ज़ा 40, और ये आपका हो जाएगा 5 2 ज़ा, ये हो जाएगा आपका 16। ठीक है, यस, इससे भी आ रहा है, तो 24/10, इससे भी आपका आंसर 2.4 आ रहा है, करेक्ट है। आप बाद में घटाओ, ये पहले घटा लो, बात एक ही है ना। तो अगर आप डायरेक्ट भी दोनों को माइनस करोगे तो भी आंसर आ रहा है, और अलग अलग डेज निकाल कर करोगे तो भी आंसर आ रहा है। अब जिनको इसमें डाउट था वो जल्दी से बता दो। अच्छा सचिन, अच्छा गरोठिया जी, बहुत अच्छे। आज कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। क्लियर है? दोनों से आंसर आपका सेम आएगा। मोर वर्ड आने के कारण थोड़ा सा दिक्कत था। यस, मध्य प्रदेश में सीईटी लागू कर दिया है, पर 2021 से होगा, अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज भी अमन हम 8 9 क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि आज के क्वेश्चन भी सारे हाई लेवल है, तो 8 9 क्वेश्चंस भी आज हमने कर लिए, सफिशिएंट है। आज चैप्टर एंड हो जाएगा। चलो भाई, बोबोई, तन्मय, और किसी को कोई डाउट हो तो जल्दी से बताओ। अजय, क्या दिक्कत है भाई 53 में? ओके, क्लियर है? चलो ग्रेट, तो आगे बढ़ते हैं। 53, देखो 53 एक हमारे होनहार स्टूडेंट है अजय कुमार यादव, ये इसका पूछ रहे हैं, तो यादव जी जल्दी से समझ लो, है ना।
ए और बी, 17 डेज का मतलब क्या होगा कि ए अगर काम करेगा पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, ए बी, ऐसा चलेगा ना। तो 17 डेज का मतलब है कि 8 दिन इसने करा होगा, 8 दिन इसने करा होगा, एक दिन इसने करा होगा, तो इसके हो गए 9 डेज, इसके हो गए 8 डेज, टोटल हो गए 17 डेज, है ना, ये हो गया। अगर यही काम अगर बी स्टार्ट करे, मींस बी पहले करे ए बाद में करे, तो टोटल 17 2/3 है, तो 17 को पहले 8 और 8 16 में तो डिवाइड कर दो, फिर बी पहले करेगा तो क्या हो गया 8 + 8 16 + 1 17, बचा कितना 2/3 वर्क ये करेगा। तो अब बी ने कितना वर्क किया 9 और ए ने कितना वर्क किया 8 2/3। समझ में आया। हम उन्हें डिवाइड करेंगे, पहले तो जो इवन नंबर है, जो नियरेस्ट इवन नंबर है उसको ले आओ और उनको डिवाइड कर लो। क्लियर है। अब आप यहां पे देखो ये ए है और ये ए है, मैंने सीक्वेंस चेंज करा है क्योंकि यहां ए ने वर्क स्टार्ट किया, यहां बी ने वर्क स्टार्ट किया। ओके, और ये आपका बी हो गया और ये बी हो गया। तो आपने ये देखा कि 8 और इसका डिफरेंस, ठीक है सॉरी 9 और 8 2/3 का अगर आप डिफरेंस लोगे तो 1/3 आएगा, और इन दोनों का अगर आप डिफरेंस लोगे तो देखो क्या होगा, तो ए के 1/3 डेज कम हो गए ना। ए अगर 1/3 डेज कम काम करेगा तो बी का एक दिन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ए और बी की एफिशिएंसी का रेशो क्या बनेगा 3:1 बनेगा। अब इनको आप कैसे भी सॉल्व करवा लो, ये 3 × 9 कर दो, इसने 9 डेज तक काम किया, इसने 8 डेज तक काम किया, तो ये आ गया 27 और ये आ गया आपका 8, तो टोटल वर्क कितना आ गया 35, है ना। अब 35 वर्क आप ए से करवा लो, बी से करवा लो, 35 ये टोटल वर्क आ गया, ये डेज है, किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो। अब 35 अगर ए से करवाओगे तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, 35 अगर बी से करवाओगे तो 1 से डिवाइड करने का, दोनों अगर करेंगे तो 35 हो जाएगा। ठीक है, 35 से 35 कैंसिल, 3 आ जाएगा, 35 कैंसिल 1 आ जाएगा, 35/4 कर दोगे, बस 4 8 और 3/4, ये आपका आंसर है। समझ गए भाई। ओके, पता नहीं भाई, अभी कुछ कहना मुश्किल है। चलो आगे बढ़ेंगे, है ना, अपने क्वेश्चंस पे चलें। आज कहां से हमें शुरू करना था, यस ये वाला क्वेश्चन। चलो, उम्मीद है आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा, मैंने आपको होमवर्क में दिया था, है ना। देखो आज क्वेश्चंस पे फोकस करो, आखिरी में टाइम बचेगा तो बातचीत करेंगे, है ना। अभी आप बातचीत नहीं करो, आज के क्वेश्चन बहुत मजेदार हैं, ध्यान लगाना, बार बार रिपीट नहीं करूंगा मैं, है ना। देखो, आनंद अगर अकेला काम करेगा तो 45 डेज, ओके, और बहुगुणा अगर उसी काम को करेगा तो 5 डेज लेस, मतलब 40 डेज। ओके, पहले इतना करके एलसीएम एचसीएफ वाला काम खत्म कर देते हैं। तो 45 और 40 का अगर आप एलसीएम लेते हो तो कितना 360 लेना पड़ेगा क्या, कि 180 से काम हो जाएगा, 180 से नहीं होगा। 45 से अगर डिवाइड करोगे तो 45 का दुगना 9, मतलब ये 8 आएगा, और अगर 40 से डिवाइड करोगे तो 9 आएगा, तो दोनों की टोटल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 17 हो जाएगी। ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 17 हो जाएगी। ठीक है, आनंद और बहुगुणा साथ में काम करना शुरू किया, बहुगुणा ने कुछ दिनों बाद काम छोड़ दिया, आनंद ने शेष कार्य 56 डेज तक हाफ एफिशिएंसी से किया, है ना। तो दोनों ने, उसके पहले वो दोनों सही एफिशिएंसी से काम कर रहे थे, तो उन्होंने कितने दिन तक साथ में काम किया। देखो क्वेश्चन ये है, दोनों की टोटल एफिशिएंसी कितनी है 17 की एफिशिएंसी से इन लोगों ने कुछ दिन तक काम किया, उसके बाद फिर कौन चला गया, बहुगुणा चला गया, तो बचा कौन, आनंद। और आनंद ने जो रिमेनिंग वर्क है उसको 56 डेज तक किया। ठीक है, 56 डेज तक किया, लेकिन अपनी एफिशिएंसी हाफ कर दी, है ना। तो अगर उसने 56 डेज तक बचा हुआ काम करा है और उसने अपनी एफिशिएंसी हाफ कर दी, तो एफिशिएंसी कितनी थी 8, इसको उसने हाफ एफिशिएंसी से किया, तो 4 से अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो 1 और 4, मतलब उसने अकेले कितने दिन काम किया होगा 14 डेज काम किया होगा। बताओ जल्दी से, समझ में आया। तो 14 डेज उसने काम किया और 56 उसने वहां पर करा, इसके पुराना वाला जो काम है वो दोनों ने मिलकर करा होगा। इतनी बात समझ में आ रही है। अरे यार एक सेकेंड 56 दिनों तक 4 की एफिशिएंसी से किया ना, सॉरी, ए ने
56 डेज तक 4 की एफिशिएंसी से वर्क किया, दैट मींस कितना वर्क किया ऐसे आएगा ना। हम यहां पे डेज और एफिशिएंसी को डिवाइड नहीं करते, डेज और एफिशिएंसी से हम क्या निकालेंगे, इसने कितना वर्क किया। तो 56 का क्या हो जाएगा, 224 आएगा क्या, है ना। 24 का 4 कैरी 2, 20 और 2 22, यस। अब देखो टोटल वर्क 360 था, उसमें से 224 ए अलोन, ए ने अकेले किया। तो अगर ए ने अकेले किया तो बचा कितना, ये आपका आ जाएगा कितना 6, ये आ जाएगा आपका कितना 3, और ये आ जाएगा कितना 1। ये जो वर्क है ये इन दोनों ने शुरुआत में किया होगा, मतलब इन दोनों ने कितना वर्क किया होगा, 136। क्लियर है। तो बस देखकर ही समझ में आ रहा है 17 से कितनी बार कैंसिल होगा, 136 डिवाइडेड बाय 17। तो आपका आंसर क्या आएगा, दोनों ने साथ में कितने दिनों तक काम किया होगा, 8 डेज तक काम किया होगा। ठीक है, तो कितने दिनों तक उन्होंने एक साथ काम किया, 8 डेज तक, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन सिर्फ दिखने में बड़ा है और कोई दिक्कत नहीं है, बताइए जल्दी से, है ना। एक बार फिर से मैं समझा रहा हूं, देखो दोनों ने वर्क स्टार्ट किया 17 की एफिशिएंसी से, पता नहीं कितने डेज तक किया, कितना काम किया, ये तो हमने बाद में निकाला। आपसे कहा है कि आनंद ने 56 डेज तक अपनी हाफ एफिशिएंसी से काम किया, आधी क्षमता से काम किया, उसकी एफिशिएंसी कितनी है 8, और उसने करा किससे, मतलब उसने वर्क कितना करा, इतना। तो 360 में से इतना काम तो इसने किया, अब जो बचा हुआ काम है वो इन दोनों ने किया होगा, आनंद और कौन है, बहुगुणा। तो दोनों ने मिलकर इतना काम किया 17 की एफिशिएंसी से, मतलब दोनों कितने दिनों तक साथ रहे होंगे, 8 डेज तक रहे होंगे। बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए डन, नेक्स्ट बताइए। आलोक, मिथिलेश, विमलेश ने काम शुरू किया और 1/5 काम पूरा होने के बाद विमलेश वहां से चला गया। इसके बाद आलोक, मिथिलेश ने 20 डेज तक काम किया। विमलेश ने तब आलोक और मिथिलेश से पदभार संभाला और 12 दिनों में कार्य का शेष भाग पूरा किया। विमलेश को काम पूरा करने में 40 दिन लगते हैं, अकेले आलोक कितने दिनों में काम पूरा कर लेंगे, अगर आलोक को कार्य क्षमता मिथिलेश से 50% ज्यादा है। ठीक है, चलिए भाई देखें इसको, क्या बोल रहे हैं। आलोक, मिथिलेश और विमलेश, 3 लोग हैं, एक है आलोक, एक है मिथिलेश और एक है विमलेश, है ना, 3 लोग हैं। 1/5 काम पूरा होने के बाद विमलेश, तीनों ने एक साथ काम शुरू किया और 1/5 काम होने के बाद विमलेश वहां से चला गया। ओके ठीक है, बाकी सब है। अब देखो लास्ट में हमें 2 चीजें दी हुई है ना, यहां थोड़ा सा आप देखें। विमलेश काम को 40 डेज में कर सकता है अगर अकेला करे तो, और आलोक कितने दिनों में करेगा अगर आलोक की क्षमता मिथिलेश से 50% ज्यादा है। आलोक की एफिशिएंसी मिथिलेश से, मुझे एफिशिएंसी देखनी है, सो आलोक की एफिशिएंसी इससे 50% ज्यादा है, मतलब इसकी एफिशिएंसी अगर 2 है तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी 3, लेकिन विमलेश की एफिशिएंसी हमें अभी नहीं पता है। ठीक है, अब आप एक चीज और यहां पे देखिए, है ना, 1/5 काम हो गया, आलोक और मिथिलेश ने 20 दिन तक साथ में काम किया। ओके, इन दोनों ने 20 डेज तक काम किया, तो मुझे यह पता लगाना है कि इन्होंने कितना वर्क किया होगा। तो 20 डेज तक अगर ये काम करेंगे और एफिशिएंसी कितनी है 5, मतलब इन लोगों ने कितना वर्क किया होगा, इन लोगों ने 100 वर्क किया होगा। ये भी सही है ना। अब देखो, अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहां पे टोटल वर्क निकालना मुश्किल है ना। यहां ऐसा कोई हिंट नहीं है हमारे पास जिससे यहां पे टोटल वर्क निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। तो हम एक छोटा सा काम करेंगे, हम सपोज करेंगे कि सपोज करो टोटल वर्क, सुनते जाना है ना, टोटल वर्क हम यहां पे एज्यूम करते हैं 100x है ना। 100 से काम नहीं बनेगा, एग्जैक्ट नहीं मान सकते, टोटल वर्क 100x है। ओके, फिर यह होता है कि 1/5 काम पूरा हो गया, तो 100x का 1/5 काम पूरा हो गया, दैट मींस कितना काम हो गया, 20x हो गया, है ना। तो देखो 100 यूनिट काम तो इन लोगों ने करा, उसके बाद एक 20x काम किया, ये किसने करा, ये इन तीनों ने किया, है ना, AMB समझ जाना, आलोक, मिथिलेश, अभिलेश, विमलेश, इन तीनों ने मिलकर ये काम किया, और ये वाला काम किसने किया, आलोक और मिथिलेश ने किया। ये यूनिट्स में है और ये एक्स में है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है।
विमलेश वहां से चला गया, इसके बाद आलोक और मिथिलेश ने 20 दिन तक काम किया। विमलेश ने तब आलोक और मिथिलेश से पदभार संभाला और 12 दिनों में कार्य का शेष भाग पूरा किया। ओके, और विमलेश को पूरा काम करने में 40 दिन लगते हैं। ठीक है, पूरा काम करने में 40 दिन लगते हैं। देखो, इससे मुझे इसकी एफिशिएंसी पता चलेगी, ध्यान से समझना। हम विमलेश की एफिशिएंसी निकालेंगे। मुझे एक बात बताओ, टोटल वर्क कितना है? तो 100x है। और विमलेश टोटल वर्क कितने डेज में करता है? तो 40 डेज में करता है। 0 से 0 कैंसिल होगा, तो इसकी एफिशिएंसी एक्चुअल में 2.5x आएगी, है ना। इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी? 2.5x। ओके, और 2.5x से इसने बचा हुआ काम कितने दिनों में किया? 12 दिन में। तो 2.5x से 2.5x की एफिशिएंसी से इसने 12 दिन में कितना काम किया होगा? तो इसने किया होगा 30x। समझ में आ रहा है ना? ध्यान से देखना एक बार फिर से, ये विमलेश का वर्क है। बहुत गजब का क्वेश्चन है और बस अब आपका आंसर आ गया, है ना। हुआ क्या, पहले तीनों ने वर्क किया, फिर विमलेश चला गया, तो वो दोनों बेचारे काम करते रहे। उन्होंने 20 दिन तक काम किया। फिर जब विमलेश आया तो उन्होंने कहा, यार आलोक और मिथिलेश तुम लोग जाओ, मैं काम करूंगा। तो उसने वो काम कितने दिन में कर दिया? 12 दिन में कर दिया। पहले तीनों ने काम करा, फिर 2 लोगों ने काम करा, फिर केवल विमलेश ने काम करा। समझ में आ रही है बात? पहले आलोक, मिथिलेश, विमलेश ने काम करा, विमलेश चला गया, तो फिर आलोक और मिथिलेश ने काम करा, फिर विमलेश आया और बोला तुम दोनों जाओ, मैं काम करूंगा। तो तीनों ने कितना काम किया? तीनों ने काम किया 20x। आलोक और मिथिलेश ने कितना काम किया? 100। और अकेले विमलेश ने कितना काम किया? 30x। तो ये टोटल काम खत्म हो गया। तो अब इन तीनों को जोड़ो, 100 प्लस 20 प्लस 30, 50x, ये टोटल वर्क के बराबर है, जो हमने क्या एज्यूम करा है? 100x के। भाई इन तीनों ने काम खत्म कर दिया ना, तो टोटल वर्क के इक्वल होगा। तो 100 में से 50 गया तो क्या बचेगा? 100 में से 50 गया 50x, तो आपके x की वैल्यू कितनी आई? x की वैल्यू 2 आई, है ना। अब x का मल्टीप्लाई अगर यहां कर दोगे तो आपको विमलेश की रियल एफिशिएंसी पता चल जाएगी कि उसकी रियल एफिशिएंसी कितनी है? 5, पर अभी इसका यूज नहीं है। और अगर आपने टोटल वर्क में मल्टीप्लाई कर दिया, देखो टोटल वर्क मुझे निकालना है, टोटल वर्क कितना है? तो टोटल वर्क था 100x, x की वैल्यू 2 है, मतलब टोटल वर्क रियल में कितना है? टोटल वर्क है 200। और आपसे क्या बोल रहे हैं? आलोक अकेला अगर उस काम को करे तो कितने दिन में करेगा? तो आलोक से अगर मुझे टोटल वर्क करवाना है तो आलोक से टोटल वर्क करवाना है 200, और आलोक की एफिशिएंसी कितनी है? 3, और 200 को अगर 3 से डिवाइड करोगे तो 66 2/3 डेज आएगा। ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। बताइए, समझ में आया? तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जहां कभी कभी आपको कुछ एज्यूम करना पड़ सकता है। विमलेश ने शेष काम 12 दिन में किया। विमलेश कंप्लीटेड रिमेनिंग वर्क इन 12 डेज व्हाइल ही कैन डू कंप्लीट वर्क इन 40 डेज, है ना। पूरा काम वो 40 दिन में कर सकता है, लेकिन उसने शेष काम 12 दिन में किया। दोनों चीजें अलग अलग है। यस लदू, बता दो जल्दी से, हाँ या ना, क्लियर या नहीं? हाँ जी नीरज, ये तो टफ था, इस बात को तो मैं भी मानूंगा। बता दो भाई जल्दी, समझ में आया, हाँ या ना? हाँ, क्वेश्चन तो घुमाने वाला था। कितने लोगों से सॉल्व हो गया था ये क्वेश्चन? हाँ, कैलकुलेटिव भी है, सही बात है। देखो ये आपको दिया हुआ था, है ना। आपने टोटल वर्क एज्यूम किया 100, और विमलेश पूरा काम 40 डेज में कर सकता है, उसकी एफिशिएंसी 2.5। पहले तीनों ने वर्क किया और तीनों ने 1/5 वर्क किया, मतलब आलोक, मिथिलेश और विमलेश ने 1/5 वर्क किया, मतलब कितना वर्क किया? 20x, ये यहां आया, है ना। फिर आलोक और मिथिलेश ने 20 डेज तक 5 की एफिशिएंसी से दोनों ने काम करा तो 100। फिर इन दोनों को भगा दिया और विमलेश बोल रहा है अब मैं करूंगा।
तो उसने अपनी 2.5 की एफिशिएंसी से 12 दिन तक काम किया। ये अल्टीमेटली टोटल काम है। पहले इन तीनों ने काम किया, फिर इन दोनों ने काम किया, और फिर इस अकेले ने काम किया। अगर ये बात आप समझ गए तो आपका क्वेश्चन एकदम सॉल्व है। और तीनों ने जो काम किया वो टोटल वर्क 100x की इक्वल है। तो 100x जो है वैल्यू आ गई आपके पास, x की वैल्यू 2 का मल्टीप्लाई 100 में करो, टोटल वर्क 200, और आलोक से करवाना है तो 3 से डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया आपका 66 2/3। तिलक समझा नहीं मैं, क्या लिखा तुमने, बता दो जल्दी से, समझ में आ गया क्या? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, देखिए इसको, नहीं सूर्य प्रताप, कुछ ना कुछ तो एज्यूम करना पड़ेगा। ये बैंक पीओ का था, बैंक पीओ का मेंस का क्वेश्चन था, ये आया हुआ है। पीओ मेंस का क्वेश्चन था, पिछला वाला, ये नहीं, इसके पहले वाला। अजय, विमलेश ने 2.5x की एफिशिएंसी से 12 दिन तक अकेले काम किया, उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 30x आएगा। यस, 40 डेज में विमलेश पूरा काम कर सकता है अलोन। ओके, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। बहुत गजब के क्वेश्चन है आज के, बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन है आज, मजा आ जाएगा आपको। देखिए भाई, 12,000 पेन एबीसी 2 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे में बनाते हैं। एबीसी प्रत्येक आधे घंटे में काम करते हैं, लेकिन वह एक साथ काम नहीं करते, है ना। ए काम को शुरू करता है, बताइए कि 18,500 पेन तीनों मिलकर कितने समय में बनाएंगे, है ना। ए अगर पेन बनाएगा, ए 2 घंटे काम करेगा, बी 4 घंटे काम करेगा, और सी 3 घंटे काम करेगा। तो एलसीएम क्या ले लेते हैं, एलसीएम 12 ले लेते हैं। इससे डिवाइड करा तो कितना आएगा 6, इससे डिवाइड करा तो कितना आएगा 3, इससे डिवाइड करा तो कितना आएगा 4, है ना। ये तो क्या हो गया, ये इनकी एफिशिएंसी हो गई, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा हमें यहां पे चीजों को ऐसे लेना पड़ेगा। 12,000 पेन एबीसी जो हैं वो बनाते हैं आधे आधे घंटे में, ठीक है। 6 3 9 और 4 13, ठीक है। 12,000 पेन एक्चुअल में कोई काम के हैं नहीं इस क्वेश्चन में, प्रत्येक आधे आधे घंटे में काम करते हैं, एक साथ काम नहीं करते हैं। तो बताइए 18,500 पेन तीनों मिलकर कितने समय में बनाएंगे। ओके, ठीक है, चलो मैं बता दूं क्या। आप एक छोटा सा काम कर सकते हो, छोटा सा काम कर सकते हो। इसको, ये क्या है आपका, ये अपना टोटल वर्क है ना। टोटल आपको क्या बोला है, 12,000 बोला है। तो आप एक काम करो, वर्क जब दिया है तो फिर अलग से कुछ एज्यूम मत करो, इसी को आप 12,000 मान लो, ठीक है। चलो अभी इसको 12,000 है, मान लो अगर ये 12,000 होता, ठीक है। अगर ये 12,000 होता तो देखो एबीसी क्या करते, ए जो है 2 घंटे में काम करता है ना। तो 2 को इससे डिवाइड करूंगा, मतलब ये 6,000 पेन बनाएगा। बी 4 घंटे काम करता है, मतलब ये 3,000 पेन बनाएगा। और ये 3 काम करता है, मतलब ये 4,000 पेन बनाएगा, ठीक है। तो यहां पे मुझे एक बात ये समझ में आ रही है कि अगर 12 घंटे तक उनसे काम करवाया जाए, है ना भाई, ये इनका एलसीएम है। इसको अल्टीमेटली अगर मैं कहूं कि 12 घंटे तक अगर वो काम करें तो 6 4 10 और 3 13 टोटल वर्क ये है ना। तो टोटल वो क्या करते हैं कि अगर 12 आवर्स तक उनसे हम काम करवाएं, 12 आवर्स तक काम करवाएं, तो वो टोटल कितने पेन बना देते हैं, वो टोटल बना देते हैं 13, ठीक है। लेकिन वो आधे आधे घंटे भी तो काम करते हैं, ये भी तो एक समस्या है। एक और चीज देखो, ये तो 1 घंटे का काम है, तो ए आधे घंटे में कितने पेन बनाएगा 3,000, बी आधे घंटे में कितने पेन बनाएगा 1,500, और सी आधे घंटे में कितने पेन बनाएगा 2,000, है ना। हाफ एन आवर का काम है ये,
हाफ हाफ आर का ये उनका वर्क यहां पर है। चलो ठीक है, इतनी बात समझ में आई या नहीं आई सभी को? यहां तक मैंने जितना भी लिखा है समझ में आया या नहीं आया, ये मुझे जल्दी से बता दो सब लोग, फिर इसके आगे बताऊं मैं। अभी तक मैंने कुछ भी इसमें करा नहीं है, इसके आगे अब हम क्वेश्चन को करना स्टार्ट करेंगे। अभी तक अगर किसी को नहीं समझ में आया हो तो बोलो। बताओ जल्दी से। यस, बारी बारी वाला है ना? हाँ ठीक है, ये उनका बारी बारी का काम हो गया। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये कितने घंटे का काम हुआ, ऐसा करते जाएंगे ना वो। देखो ये ऑल्टरनेट वाला ही क्वेश्चन है, बस इसमें हमने क्वांटिटी ऐड कर दी है। मुझे एक छोटी सी बात बताओ कि एबीसी अगर ऑल्टरनेट काम करेंगे तो 1.5 आवर्स में कितने पेन बनेंगे? तो 1.5 आवर्स में बनेंगे 3 to 5 + 1 6500 पेन्स बनेंगे। सो 1.5 आवर्स में 6500 पेन्स बनेंगे, फिर अगले 1.5 आवर्स में 6500 पेन्स बनेंगे। तो आप देखो, क्योंकि अगला अगर मैंने लिया ना तो ये 18,000 क्रॉस कर जाएगा, है ना। 65 का अगर मैंने 3 टाइम्स ले लिया ना तो ये क्रॉस कर जाएगा 19,500, 19,500 हो जाएगा। तो मुझे यहां रुकना पड़ेगा। तो मुझे एक बात पता चल गई कि 3 घंटे में कितने पेन बन चुके हैं? 13,000 पेन बन चुके हैं। अब वापस से ये काम करना चालू करेंगे। अब ए आएगा, आधे घंटे काम करेगा, कितने पेन बना देगा? 3,000 पेन बना देगा। जोड़ते भी जाना है ना, कितना हो गया? 16,000। फिर बी आया, ये आधे घंटे काम करेगा और कितने पेन बना देगा? तो ये 1500 बना देगा। टोटल करो जरा, कितना हो गया? 13 + 3 16, 16 + 1500 17,500 हो गए। अब मुझे केवल 1000 पेन बनवाने हैं। किससे? सी से। सी आधे घंटे में 2000 बनाता है, 30 मिनट या आधे घंटे में। तो 15 मिनट में क्या वो 1000 पेन बना देगा? तो इनका टोटल कितना आ गया? 18,500। तो इनका टोटल करो जरा, 3, 4 और 15 मिनट्स। तो 4 आवर्स 15 मिनट्स में 18,500 पेन्स बन जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, बी आ रहा है। बहुत आसान है। हमने पहले तो ये पता लगा लिया कि 3 आवर्स में 13,000 पेन्स तो बन गए। ए आया, 3,000 पेन बना गया। फिर बी आया, 1500 पेन बना गया। अब हमें 1000 पेन ही बनवाना है। तो ये हाफ एन आवर में 2000 पेन्स बनाता है। सो 15 मिनट्स में 1000 पेन बना देगा, है ना। टोटल आ गया 18,500। तो 4 आवर्स 15 मिनट्स इज द करेक्ट आंसर। मुकेश, इन तीनों को जोड़ेंगे ना। 1.5 आवर इसने काम किया, 1.5 आवर इसने काम किया, 1.5 आवर इसने काम किया। ये तो टोटल है। अगर पूरे घंटे काम करेंगे तो ये, पर वो आधे आधे घंटे काम कर रहे हैं। पूरे घंटे काम करेंगे तो 6,000, है ना। पर उन्होंने तो आधे आधे घंटे काम किया, है ना। आप चाहो तो इसको नहीं भी लोगे तो चलेगा, है ना। आप चाहो तो इसी को करो, उसको छोड़ दो। तो पूरा काम अगर 1 घंटे करेंगे तो इतने पेन, आधे आधे घंटे करेंगे तो इतने। तो ये 1.5 घंटे ही तो हुआ ना। हाफ एन आवर, हाफ एन आवर, हाफ एन आवर, टोटल 1.5 आवर। तो 1.5 आवर में 6500 पेन्स, फिर 1.5 आवर्स में 6500 पेन्स। तो टोटल 3 आवर्स में कितने पेन्स हो गए? 13,000। चिंटू, कौन 2 घंटे में 6,000 बना रहा है भाई? ये है ना। बारह 12,000 पेन देखो, 2 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे में बनाते हैं वो, है ना। 4 3 7 और 2 9। सो आंसर जो है आपका अलग है, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। अगर कंटिन्यू उन्हीं से काम करवाओगे तो, है ना। ये 12,000 पेन खुद 2 घंटे में बनाएगा। ये इससे 12,000 पेन बनवाओगे तो 4 घंटे में बनाएगा। इससे 12,000 पेन बनवाओगे तो 3 घंटे में बना देगा। ऐसा क्वेश्चन है।
तीनों अगर अकेले अकेले काम करेंगे तो दिया हुआ है पहली लाइन में आपको जो दिया है। देखो यहां क्वेश्चन में लिखा है ना, एबीसी प्रत्येक आधे घंटे में काम करते हैं, मतलब हाफ एन आवर काम करते हैं, पूरे पूरे घंटे काम नहीं करेंगे। ए हाफ एन आवर काम करेगा चला जाएगा, फिर बी हाफ एन आवर काम करेगा चला जाएगा, फिर सी हाफ एन आवर काम करेगा चला जाएगा, ऐसा पैटर्न चल रहा है। half hour every time but they do not work together and A starts the work first, then find in how much time they are make 18,000। हाँ इंग्लिश में थोड़ी सी लैंग्वेज है, यहाँ पे स्टार्ट्स आएगा है ना, दे विल मेक आएगा, यहाँ दे विल मेक आएगा। आज के क्वेश्चंस में थोड़ी सी ग्रामेटिकल मिस्टेक ज्यादा हो सकती है, बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चंस आज बनेंगे तो थोड़ा सा टाइम गड़बड़ हो सकती है ना। देखो अगर ए को बोलोगे कि 12,000 पेन बनाओ तो वो 2 घंटे में बनाएगा, ये सबका अलग अलग है। 12,000 पेन 2 घंटे में, तो 1 घंटे में 6,000, आधे घंटे में 3,000, समझ गए। 2 घंटे में 12,000, ए 2 घंटे में 12,000 पेन बना देगा, तो 1 घंटे में कितना 6,000, तो आधे घंटे में कितना 3,000। बी 12,000 पेन 4 घंटे में बनाएगा, तो 1 घंटे में 3,000, आधे घंटे में 1,500। समझ में आया, ऐसा चल रहा है और ऑल्टरनेट है। यस समझ में आया। वो लोग पूरे 1 घंटे काम नहीं करते हैं, आधे आधे घंटे काम करते हैं। 12,000 लिखा है ना, 12,000 एक्चुअली ये लिखा है, ये 12 लिखा है और ये 1000 लिखा हुआ है ना। ऊपर 12,000 लिखा है, यहां 12 और 1000 लिखा हुआ है, बस ये अंतर है। लिखा तो है पर वो अलग लिखा हुआ है, ठीक है। अरे भाई संदीप, सी जो है मुझे पता है कि सी 1 घंटे में 3,000 पेन बनाता है, आधा करो 1,500 पेन बनाएगा। आधे घंटे का मतलब होता है 30 मिनट, ठीक है, नहीं सॉरी 2,000 बनाता है ना, सी की बात चल रही है। सी 1 घंटे में 4,000 पेन बनाता है, तो आधे घंटे में 2,000 पेन बनाता है। 30 का हाफ करो 15 मिनट, सो 2,000 का हाफ करो 1,000, तो 1,000 पेन कितने मिनट में बनाएगा? 15 मिनट में ही तो बनाएगा। चलो इससे ज्यादा टाइम में नहीं दे सकता भाई, इतना तुम लोग एक एक चीज बार बार रिपीट करवाओगे। क्वेश्चन पढ़ नहीं रहे हो और बिना पढ़े समझ रहे हो, क्वेश्चन को पढ़ ही नहीं रहे हो ध्यान से। अजय मैंने 4 बार बता दिया, 2 घंटे में 6,000 तो आधे घंटे में 3,000 कैसे। अब वीडियो को रिपीट करके देखना। देखो इधर ए और बी एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, लेकिन यदि ए कार्य को दुगनी क्षमता के साथ करता है जितना उसने वास्तव में किया था, और बी 1/3 क्षमता के साथ करता है जितना उतना वास्तव में किया था, तो कार्य 6 दिनों में पूरा हो जाता। ए अकेले कितने दिनों में काम पूरा कर सकता है? A plus B can complete a work in 8 days, but if A worked twice as efficiency as he actually did, and B worked 1/3 as he actually did, then the work is completed in 6 days. In how many days A alone can complete the work? Okay, बताओ। नो प्रकाश, हमारे यहाँ इंटरनेट स्लो नहीं होता, चलेगा तो सही चलेगा, नहीं तो बंद होगा, स्लो कभी नहीं होता। पंकज ऐसी बात नहीं है, डाउट जैसा भी होना चाहिए ना भाई। 2 घंटे में 6,000, अब तुम बोलोगे आधे घंटे में 3,000 कैसे, इसको सर 4 बार समझाओ, तो ये तो गलत है ना। डाउट को, और डाउट वो होता है जो मैं बता नहीं रहा हूं। अगर मैं कोई चीज 4 बार बता चुका हूं उसके बाद भी सब लोग बारी बारी से पूछेंगे तो वो गलत है।
और आखिरी में होता है कि आप क्वेश्चन ही ध्यान से नहीं पढ़ते। हाँ जी, जय श्री राधे अभी पटेल। चलो देखो, क्वेश्चन को समझना। a प्लस बी अगर काम करेंगे तो 8 डेज में काम होगा। ओके, अगर a डबल एफिशिएंसी के साथ काम करे, ओके, और b अगर अपनी 1/3 एफिशिएंसी से काम करे तो क्या होगा? तो काम 6 दिन में पूरा हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? ए और बी अगर अपनी रियल एफिशिएंसी से काम करें तो 8 दिन लगेंगे। अगर ए अपनी एफिशिएंसी डबल कर दे और बी अपनी एफिशिएंसी 1/3 कर दे तो काम कितने दिन में होगा? 6 दिन में। बस इसको सॉल्व कर लो सबसे पहले। तो ये क्या बनेगा आपका? अच्छा, एक और काम कर सकते हैं ना, इसको 2 से डिवाइड कर दें 4, इसको 2 से डिवाइड कर दें 3, 4 का मल्टीप्लाई कर दो 4a, इसको कर दो 4b, इसको कर दो 3 2 जा 6a, और 3 से 3 कैंसिल हुआ तो बचा कितना? b। ओके, 6 में से 4 गया तो बचा 2a, 4 में से 1 b गया तो बचा 3b। तो a को उधर ही रहने दो, a को वहीं रहने दो, b को नीचे ले जाओ, 3 को इधर ही रहने दो, 2 को नीचे ले जाओ। ये क्या है? ये a और b की एफिशिएंसी है, ये a और b की क्षमता है। क्लियर है? सागर, दक्षता और क्षमता एक ही बात होती है, दोनों सेम चीजें। ठीक है, ओके है, ये समझ में आ गया हमें। अब हम इसकी वैल्यू रख सकते हैं यहां पर, कहीं पर भी हम रख सकते हैं। तो मुझे एक बात बताओ कि ए और बी की टोटल एफिशिएंसी कितनी है? 5। और अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो टोटल क्या आएगा? 40। ये क्या है आपका? ये टोटल वर्क है। ये क्या है? ये टोटल वर्क है। और आपसे बोल रहे हैं अगर ए से अकेले से वो काम करवाओगे तो टोटल वर्क अगर ए से करने का कहोगे तो 40 वर्क अगर ए करेगा तो ए की एफिशिएंसी कितनी है? 3, 40/3। बस यही ऑप्शन में है, आपका आंसर आएगा ए। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है हमारे लिए, ए और बी अगर दोनों काम करेंगे तो 8 दिन। हमें ए और बी की वैल्यू नहीं पता, वो लास्ट में पता चलेगी। अगर ए अपनी एफिशिएंसी डबल कर दे 2a और बी 1/3 कर दे तो 1/3 मतलब b/3। तो वही काम कितने दिन में हो जाएगा? 6 दिन में। 8 और 6 कैंसिल हो रहे थे, मैंने कर दिया, और फिर जो नंबर्स आए उनका मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है? और इसके बाद उसको सॉल्व किया तो ए और बी की एफिशिएंसी आ गई। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 5 की एफिशिएंसी से टोटल वर्क 8 डेज में होगा, मतलब ये आ गया टोटल वर्क 40। अब 40 काम ए से करवाना है तो 3 से डिवाइड कर दो, 40 बी से करवाना होता तो 2 से डिवाइड कर देते। सिंपल था ये वाला क्वेश्चन। तो अजय, 2 घंटे में 12,000, 2 घंटे में 12,000, 1 घंटे में 6,000, आधे घंटे में 3,000। 2 घंटे में 6,000 नहीं, ठीक है? तन्मय, इसको हिंदी में लिखो, क्या लिखा है, या इंग्लिश में लिखो। ये अच्छा था, ये सबको बढ़िया लगा। ठीक है, कुछ लोग पिछले क्वेश्चन को लेके नाराज हैं, फिर से सुन लो। 12,000 पेन ए बनाएगा तो 2 घंटे, 12,000 पेन ए बनाएगा तो 2 घंटे, तो 1 घंटे में कितना? 6,000, आधा है ना। आधे घंटे में कितना? तो 6,000 का आधा 3,000। और बोलो 15 मिनट में कितना? तो 15 मिनट में 1,500। ठीक है, 7.5 मिनट में कितना? 7.5 मिनट में 750, है ना। 3.75 मिनट में कितना? तो 375 पेन्स। और कम करूं क्या? ठीक है, ऐसे हाफ करते जा रहे हैं, बस ये हाफ तो ये हाफ, ये हाफ, ये हाफ, ऐसे चलते जाएगा। ठीक है, चलो एक और पेन वाला क्वेश्चन है, पर ये लास्ट वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है, अच्छे से पढ़ना इसको।
पंकज आ गया था तो तुम नाराज क्यों हो रहे थे फिर? देखो, क्वेश्चन बस एक ही चीज है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे तो आपको डाउट नहीं आएगा, है ना? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करो। हाँ, आ सकता है प्रकाश। रोशन, एक सेकेंड में अब तुम निकाल के बताना मुझे। ठीक है भाई पंकज। हाँ प्रियंका, कल के क्वेश्चन डिफिकल्ट थे और आज के भी हैं। ये डिफिकल्ट लेवल ही चल रहा है, इजी की तो उम्मीद मत करो, इजी आ जाए तो अच्छी बात, बाकी ये सब मेंस के क्वेश्चंस हैं, है ना? सब क्वेश्चंस हाई लेवल है। करो जल्दी, पढ़ो अच्छे से क्वेश्चन। नहीं भाई अजय, कहां जाएंगे तुमसे नाराज होके? न मैं तुमसे नाराज होके कहीं जा सकता हूं, आना रोज 7:30 पे ही है, और तुम भी नाराज होके कहीं नहीं जाओगे, 7:30 पे तुमको भी आना है। कोई कहीं नहीं जाएगा नाराज होके। क्लियर है? अच्छा, हरी बोलो क्या टाइम करना है, बस चेंज कर देते हैं। ठीक है ना? इसको आप सुधार लो, कितने घंटों में आएगा ना, कितने घंटों में, आवर्स में, कितने घंटों में, इन हाउ मेनी आवर्स। कंप्लीट द वर्क इफ ईच वन मेक अ कंप्लीट पेन हिमसेल्फ विदाउट द हेल्प ऑफ अदर्स। ऑलमोस्ट सेम है हितेश, दोनों सेम है। हाँ ठीक है अनमोल, चेंज कर दिया क्वेश्चन। चलो अभी क्वेश्चंस की बात करें, बाकी बातें बाद में करते हैं, अभी क्वेश्चंस ही बहुत है अपने पास। पढ़ा क्या आप लोगों ने क्वेश्चन? देखो, एबीसी के पास 100 पेनों का ऑर्डर है, हमें इनसे 100 पेन्स बनवाना है। एबीसी क्रमशः 2-3-4 घंटे में एक पेन बनाते हैं, है ना? ए 2 घंटे में एक पेन बनाएगा, बी 3 घंटे में एक पेन बनाएगा, सी 4 घंटे में एक पेन बनाएगा। आप एक काम करो, एक एलसीएम लो, ठीक है? एलसीएम लो, एलसीएम इस बार आप क्या करो, एक कुछ बेस ले लो, है ना? सब कुछ कॉमन आर्स ले लो, सबको पहले कुछ कॉमन करो, तो मैं 12 एलसीएम ले लेता हूं, और इस बार मैं इसको आर्स बोलूंगा, सुनना क्यों? 2 घंटे तक अगर एक पेन 2 घंटे में, तो 12 घंटे में कितने पेन बनाएगा? 6 पेन बनाएगा। 3 घंटे में कितने पेन बनाएगा? 4 पेन बनाएगा। और 4 घंटे में कितने पेन बनाएगा? 3 पेन बनाएगा। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, 2 घंटे में एक पेन, हमने पहले सबको एक कॉमन ले लिया कि मान लो इनसे में 12, इस बार हम एक्चुअली वर्क नहीं ले रहे हैं, एक कॉमन आवर्स ले रहे हैं। मैं चाहूं तो सबको अलग अलग लिख सकता था कि ए 12 घंटे काम करे तो कितने पेन, बी करेगा तो कितना, तो मैंने कॉमन लिख दिया, पैटर्न वही है। अगर हम सबसे 12 घंटे काम करवाएं, है ना, सबसे 12 घंटे काम करवाएं, तो ये 2 घंटे में एक पेन बनाता है, तो 12 घंटे में 6 पेन बना देगा, ये 12 घंटे में 4 पेन बना देगा, ये 12 घंटे में 3 पेन बना देगा। तो मुझे एक छोटी सी बात बताओ कि 12 घंटे में आपके कितने पेन बन रहे हैं? 6 4 10 और 3 13, ठीक है, 13 पेन्स बन रहे हैं।
ऑल्टरनेट टाइप का थोड़ा सा कन्वर्ट करो इस क्वेश्चन को, बन जाएगा आपसे। अच्छा चलो देखो, 12 घंटे में 13 पेन हो गए, ऐसा चलता जाएगा। अब मुझे 13 को 100 पेन्स तक ले जाना है, तो 13 7 जा 91 और 13 8 जा 104, 8 से तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, तो इसको मैं मल्टीप्लाई किससे करूंगा, 7 से। तो इधर 7 का मल्टीप्लाई, तो इधर भी 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आ गया आपका 84 आवर्स, तो ये कितना आ गया आपका 91 पेन। क्लियर है? 84 आवर्स में 91 पेन्स बनते हैं, इतना अपना क्वेश्चन अभी तक सॉल्व हो चुका है। अब हमें कितने पेन और बनवाने हैं, अभी हमें 9 पेन और बनवाने हैं, और ये आपकी मेहनत करवा देगा। सुनना कैसे, अब यहां पे आपको थोड़ा सा एज्यूम करना पड़ेगा कि कितने घंटे तक काम करवाएं कि पूरा काम अपना बन जाए। तो पहला तो तरीका मैं आपको सजेस्ट करूंगा, ऑप्शन से कर लो, ठीक है। जैसे 84 आवर्स हैं, 84 आवर्स में 91, तो क्या 90 आवर्स से काम हो सकता है क्या? मैं दोनों तरीके सिखाऊंगा, बिना ऑप्शन के भी और ऑप्शन के भी, है ना। मान लो अगर आंसर 90 आवर्स होता तो कितने घंटे बढ़े, 6 घंटे, है ना। 6 घंटे में ए कितने पेन बनाएगा, ये 1 घंटे में 2 पेन बनाता है, 6 घंटे में सबका भाग देना है आपको, है ना। तो 2 का भाग दोगे तो ये कितने पेन बनाएगा, 3। 3 का भाग दोगे तो ये कितने पेन बनाएगा, 2। और 4 का भाग इसमें जाएगा नहीं, 4 घंटे में 1 पेन बनाता है, तो 6 घंटे में भी ये एक ही पेन बना पाएगा। तो 3 2 5 और 1 6, इससे तो टोटल 97 आ रहा है, मतलब ये वाला ऑप्शन रॉन्ग है, ठीक है, ये ऑप्शन रॉन्ग है। अगला उठाओ 93, है ना। मान लो अगर 93 आवर्स आंसर होता, तो 93 आवर्स अगर आंसर होगा तो कितने आवर्स बढ़ रहे हैं आपके, टोटल आपके बढ़ रहे हैं 9 आवर्स। तो जरा देखो कि 9 आवर्स में कौन कितने घंटे काम करेगा। ए के 2 घंटे हैं, बी के 3 घंटे हैं और सी के 4 घंटे हैं। 2 घंटे में कितने पेन बनाएगा, 4, 4.5 नहीं, है ना, क्योंकि 2 घंटे में 1, फिर 2 घंटे में 1, 2 घंटे में 1, और अभी आधा पेन बना है, पूरा नहीं बना है। तो कंप्लीट कितने पेन बनेंगे, 4, है ना। 3 घंटे में ये कितने पेन बना देगा, 9 घंटे में 3 घंटे के हिसाब से कितने पेन बना देगा, 3, और 4 का दुगना 8, ये कंप्लीट 2 पेन बना पाएगा। तो 4 3 7 + 2 9, तो 9 जोड़ने पर 100 पेन्स आ रहे हैं क्या, यस। तो अपना आंसर करेक्ट है, 93 आवर्स में 100 पेन्स बनेंगे, ऑप्शन नंबर बी। बताओ जल्दी से, समझ में आया? बताइए। तो ऑप्शन से करना पड़ेगा, अदरवाइज फिर हमें ना इसको थोड़ा सा बना बना के देखना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा। 4 घंटे से आंसर आ रहा है क्या, 6 घंटे से आंसर आ रहा है क्या, 8 से आ रहा है क्या, 9 से आ रहा है क्या, ऐसे करना पड़ेगा, है ना। और हम यहां पॉइंट में नहीं लाएंगे, हम कंप्लीटेड वाला केस ले रहे हैं कि कितना कंप्लीट होगा, कितने पेन कंप्लीट होंगे, वो लेना है यहां पे। तो 4 पेन, 3 पेन और 2 पेन, पॉइंट में नहीं लेना। हाँ नीरज, एज्यूम करना मुश्किल तो होता है, पर करना पड़ेगा भाई, ठीक है। बताइए। अच्छा एक बार और बता देता हूं, देखो हमने पहले तो एक कॉमन टाइम डिसाइड किया, हमने एक ऐसा टाइम लिया जिससे आंसर पॉइंट में ना आए, एग्जैक्ट आए। तो मैंने 2 3 और 4 को देखा, तो मुझे समझ में आया कि 12 वो नंबर हो सकता है जिससे एग्जैक्ट सब डिवाइड हो जाएंगे। ये एक पेन 2 घंटे में बनाता है, तो 12 घंटे में कितने पेन बनाएगा, 6। ये एक पेन 3 घंटे में बनाता है, तो 12 पेन 4 घंटे में। एक पेन 4 घंटे में, तो 12 घंटे में कितने पेन, 3। तो सब अगर 12-12 घंटे काम करेंगे, ए 12 करेगा, बी करेगा, सी करेगा, तो 12 घंटे में टोटल कितने पेन्स बनेंगे, 6 + 4 + 3, 12 घंटे में 13 पेन बनेंगे। ऐसा चलता जाएगा चलता जाएगा, कब तक चलेगा, 91 पेन्स तक चलेगा, है ना। तो 7 से मल्टीप्लाई दोनों तरफ हुआ, तो 84 आवर्स में 91 पेन्स बने हैं। इतनी बात समझ में आई? 84 आवर्स में 91 पेन्स बने हैं। अब मैं क्या करूंगा, ऑप्शन पे जाऊंगा, ठीक है। हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, 90 आवर्स, 93 आवर्स, 95 आवर्स, है ना। तो पहले हमने 90 आवर्स को ट्राई किया,
ठीक है, मैं 90 आवर्स आपको यहां ट्राई करके बताता हूं। मान लो आंसर 90 आवर्स आ जाए तो ए है, बी है और सी है। ए के 2 घंटे, बी के 3 घंटे, सी के 4 घंटे। तो अगर 84 आवर्स तो हो चुका है, अगर यहां पे 90 आवर्स आएगा, 84 के बाद 90 आवर्स अगर आंसर होता तो डिफरेंस 6 घंटे का था, है ना। तो 6 घंटे में हमें कितने पेन चाहिए? टोटल 9 पेन यहां पर चाहिए। तो हमें अब उनसे अगर 6 घंटे काम करवाना है तो कितने पेन और बनवाना है? 9। तो अगर 6 घंटे में इनका टोटल 9 पेन आ गया तो अपना ये वाला आंसर सही हो जाएगा। तो देखो, ये तो 2 घंटे में 1 पेन बनाता है तो 6 घंटे में 3 बना देगा, ये 2 पेन बना देगा। ये 1 पेन 4 घंटे में बनाता है तो 2 पेन 8 घंटे में बनेंगे, मतलब 6 घंटे में कंप्लीट एक ही कर पाएगा, एक अधूरा रहेगा। और हमें इनकंप्लीट नहीं चाहिए, हमें कंप्लीट चाहिए। तो 6 घंटे में 6 पेन बने, बनवाने तो 9 है, मतलब ये वाला आंसर रॉन्ग है। फिर मैंने 93 आवर्स लिया तो 84 और 93 में कितने का डिफरेंस है? 9 आवर्स है। तो 9 आवर्स में देखते हैं 9 पेन बन रहे हैं क्या। तो ये 2 घंटे तक काम करेगा तो कंप्लीट कितने हो पाएंगे? 4 पेन्स होंगे। इनकंप्लीट आधा, एक आधा पेन बना है, अभी पूरा नहीं बना है। कंप्लीट कितने हुए? 4। ये 3 घंटे में 1 पेन बनाता है, 9 घंटे में 3 पेन बना देगा। ये 4 घंटे में 1 पेन बनाता है तो 9 आवर्स में 2 ही पेन कंप्लीट कर पाएगा। तो 9 आवर्स में 9 पेन बन रहे हैं, तो 9 आवर्स में 9 पेन बन रहे हैं, मतलब 93 आवर्स में 100 पेन्स पूरे बन जाएंगे। ये अपना आंसर हो जाएगा। इसलिए आपका आंसर क्या आ रहा है? 93। अब तो आया होगा समझ में। हर्ष 24 से भी आंसर सेम आएगा। अगर मैं यहां पे 24 आवर्स लूंगा ना, आंसर सेम आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर हम छोटे से छोटा नंबर लेते हैं, वो बेटर रहता है। मयंक थोड़ा मुश्किल है भाई वो काम। नहीं पंकज, देखो यहां पे वर्क वाला काम नहीं है, क्योंकि वर्क उन्होंने ऑलरेडी हमें दिया है ना। वर्क उन्होंने हमें दे दिया है 100 पेन्स, तो और कुछ वर्क हम मानेंगे नहीं। शुभम फिलहाल नहीं। पिछला क्वेश्चन अलग था, ये क्वेश्चन अलग है, और यहां पे वर्क दिया है। अभी तक कैसे क्वेश्चन आते थे? ए कोई काम 2 आवर्स में करता है, बी 3 आवर्स में करता है, सी 4 आवर्स में करता है, तो हमें वर्क नहीं पता होता था। यहां पे वर्क गिवन है तो आप कुछ एज्यूम नहीं कर सकते। प्रकाश 100 का क्या रोल है? ये 100 तो है, ये जो 100 पेन्स बनाए हैं वही तो हमने बनवाए, उसी से तो आंसर आया। 100 के बिना क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते? ठीक है, बिना ऑप्शन के कैसे होगा? बिना ऑप्शन के ये कैसे होगा, है ना। तो आप यहां तक तो पहुंच गए थे बिना ऑप्शन के। अब आपको क्या करना है? अगर 9 पेन्स बन जाए तो टोटल 100 आ जाएगा। तो आप सोचोगे, आपने ऐसे ही मन से सोचा कि चलो एक काम करते हैं, इनसे 4 घंटे और काम करवाते हैं। तो 4 घंटे में इससे 2 डायरेक्ट डिवाइड कर रहा हूं मैं, 2 से डिवाइड करूंगा तो ये 2 पेन बनाएगा, 3 से डिवाइड करूंगा तो 1 ही पेन बना पाएगा, 4 से डिवाइड करूंगा तो 1 पेन बनाएगा। 4 घंटे में 4 ही पेन बने, बनवाने कितने हैं? 9। और आगे बढ़ो। फिर मैंने सोचा कि 8 घंटे काम करवा लेते हैं, तो ये 2 घंटे में कितने पेन बना देगा? 4। ये 3 घंटे में कितने पेन बना देगा? 2। और ये 4 घंटे में कितने पेन बना देगा? 2। अभी भी कितने पेन बने हैं? 8। 8 पेन बन गए, पर अभी भी 9 बनवाना है, तो 8 को थोड़ा सा आगे बढ़वाते हैं, 8 को 9 घंटे लेते हैं, है ना। 2 घंटे में कितने कंप्लीट करेगा? 4। 3 घंटे में कितने कंप्लीट करेगा? 3। 4 घंटे में कितने कंप्लीट करेगा? 2। ये बन गए टोटल 9, मतलब 9 आवर्स लगेंगे तब 9 पेन बनेंगे। तो इसमें 9 आवर्स प्लस करोगे तो 93 आवर्स आ जाएगा और 100 पेन्स आ जाएंगे। ऐसे करना पड़ेगा। अब समझ गए विदाउट ऑप्शन कैसे करेंगे? चलिए आगे बढ़ जाएं। 78 पढ़ो।
नहीं सागर, बिना ऊपर वाली स्टेप के नहीं कर पाओगे। हाँ भरत, पानी यहां भी आ रहा है, यहां तो बहुत भयंकर आ रहा है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो, 2 बार पढ़ो, फिर मैं आपको हल करना सिखाता हूं, है ना। अभी आपके पास मतलब ऐसा नहीं है कि बन जाएगा, बन सकता है पर आपको टाइम लगेगा, है ना। तो अभी फिलहाल आप बस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, मैं समझाते जाता हूं। हाँ सोहन, इसलिए मैंने दोनों बता दिए ना। बताइए। यस राइट, 27। वेरी गुड। चलो देखें, समझिए। ए और बी एक काम को प्रतिदिन 10 घंटे करके क्रमशः 24 और 30 दिन में पूरा करते हैं। ए अगर काम करेगा तो 24 आवर्स, बी अगर काम करेगा तो 30 आवर्स। एलसीएम कितना लोगे आप? 120 लेने से काम बन जाएगा। 24 से 5 टाइम्स, 30 से 4 टाइम्स। ओके, ये तो आपको पता चल गया उनकी एफिशिएंसी। ठीक, ओके है। अब ये दोनों अलग अलग शिफ्ट में काम करते हैं, है ना। सुबह की शिफ्ट 6 घंटे, शाम की शिफ्ट 4 घंटे। पहले दिन ए सुबह काम करता है, बी शाम को, फिर अगले दिन टाइमिंग चेंज कर लेते हैं। तो पूरा काम कितने समय में और किस दिन पूरा होगा, किस दिन की तो खैर बात नहीं, कितने दिन में पूरा होगा, ये हम यहां पे देखते हैं, है ना। देखो होता क्या होगा कि फर्स्ट डे ए काम करता होगा 6 घंटे और बी काम करता होगा 4 घंटे, है ना। सेकेंड डे क्या होता होगा, ए काम करता होगा, अब फिर बी उठ के आ जाता है इधर, तो बी मॉर्निंग में काम करता है 6 घंटे और ए इवनिंग में काम करता है 4 घंटे, और यही पैटर्न चलेगा। फिर थर्ड डे क्या होगा, थर्ड डे ए आएगा, वो 6 घंटे काम करेगा, बी इवनिंग में आएगा 4 घंटे काम करेगा। फोर्थ डे क्या होगा, बी आएगा मॉर्निंग में 6 घंटे काम करेगा, ए आएगा इवनिंग में 4 घंटे काम करेगा। ओके है, इतनी बात समझ में आ रही है। तो अल्टीमेटली ये ऑल्टरनेट पैटर्न से ही थोड़ा सा जुड़ा हुआ है, पर थोड़ा सा प्रश्न को घुमाया जा रहा है ना। तो आप एक चीज ये देखिए, इसने समझना ध्यान से, ए ने 6 घंटे काम किया, अगले दिन 4 घंटे काम किया, मतलब उसने अल्टीमेटली 2 दिन में 10 घंटे ही तो काम किया, और 10 घंटे ही क्वेश्चन में बेस दिया हुआ है कि 10 घंटे अगर वो काम करेंगे तो 24 दिन और 30 दिन में काम पूरा हो जाएगा। तो ये भी 10 घंटे काम कर रहा है और बी भी अल्टीमेटली 10 घंटे काम कर रहा है, पर वो 2 दिन में काम हो रहा है। फर्क इतना सा है ना। सो जो काम एक दिन में हो जाना चाहिए था, वो काम अगर वो रोज 10 घंटे काम करेंगे, रोज 10 घंटे काम करेंगे तो 24 दिन और 30 दिन में काम पूरा हो जाएगा, पर वो रोज 10 घंटे नहीं दे रहे हैं, वो 2 दिन में 10 घंटे दे रहे हैं, है ना। तो 2 दिन में 10 घंटे देंगे तब जाके काम पूरा होगा। तो एक्चुअल में 2 दिन में ये, अगर देखो सुनना ध्यान से, अगर रोज दोनों 10 घंटे दे देते, रोज दोनों 10 घंटे दे देते, तो एक दिन का काम 9 होता, 9 होता। एक दिन का काम कितना होता? 9। पर क्योंकि उनके 10 घंटे 2 दिन में हो रहे हैं, मतलब ये जो 9 यूनिट्स काम है, ये कितने दिन में होगा? ये 2 दिन में होगा। इतना समझ में आया? तो मुझे 9 को कहां तक ले जाना है? 120 तक ले जाना है। किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 12 से मल्टीप्लाई कर दूं क्या, है ना। 12 से करेंगे, 13 से भी तो कर सकते हैं, 13 से कर देंगे। 13 9 जा 117 यूनिट्स, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 13 से, तो ये आ जाएगा आपका कितना? 26 डेज, है ना, 26 दिन। 26 दिनों में 117 यूनिट्स कंप्लीट होगी। अब मुझे केवल कितनी यूनिट्स कंप्लीट करवानी है? केवल मुझे अब कंप्लीट करवानी है 3 यूनिट्स। अगर मुझे 3 यूनिट्स और मिल जाएं, है ना,
3 यूनिट्स मिल जाए तो टोटल 120 यूनिट्स हो जाएगा। और अब हम किससे काम करवाएंगे, समझना बात को, किससे करवाएंगे। ए जो है 6 यूनिट और 4 मतलब 10 यूनिट कंप्लीट करता है 5 घंटे में, 10 यूनिट करता है 5 घंटे में, है ना। तो ये जो 6 जो करता होगा 10, समझ रहे हो बात, 10 घंटे अगर वो काम करेगा तो 5 यूनिट कंप्लीट होगी, 10 घंटे काम करेगा तो 5 यूनिट कंप्लीट होगी। तो ये मुझे देखो क्या पता करना है, ये जो 6 घंटे दे रहा है ना, इस 6 घंटे में ये काम कितना करता होगा, ये मैं जानना चाह रहा हूं। इस 6 घंटे में काम कितना करता होगा, तो 10 घंटे में 5 काम करेगा, है ना। 10 आवर्स में 5 काम करेगा। आप ऐसे समझ लो कि 10 घंटे में वो 5 यूनिट करता है, ठीक है। तो 6 घंटे में कितना, अगर आप दोनों का आधा करो तो ये क्या आ जाएगा, इसका आधा क्या हो जाएगा आप ऐसे समझ लो कि 1 घंटे में आधा यूनिट होता है ना। तो इसका 6 से गुना करो तो इसका भी 6 से गुणा करेंगे, तो 6 घंटे में कितनी यूनिट हो पाएगी, 3 यूनिट हो पाएगी। और 3 की ही जरूरत है, मतलब 1 दिन और लगेगा, है ना, 1 दिन और लगेगा। और 1 दिन और लगने के बाद टोटल अपना 27 डेज हो जाएंगे, और 27 डेज में जो है वो आपका काम हो जाएगा 120। इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या है, 27, आंसर नंबर बी। बताओ जल्दी से, समझ में आया। विश्वदीप बिल्कुल चिंता मत करो, है ना। मैं आपको जो बता रहा हूं, एक भी क्वेश्चन आपसे न बने तो भी चिंता नहीं करना है। और अगर इनको एक बार कैसे भी करके हिम्मत करके पढ़ लिया ना, कभी कुछ पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, है ना। हम हर बार का काम खत्म कर रहे हैं, इसलिए इतनी वेराइटीज कर रहे हैं। आपका टाइम एंड वर्क दुनिया के हिसाब से 3 दिन पहले खत्म हो चुका है। जितना लोग पढ़ाते हैं वो 3 दिन पहले खत्म हो गया है। इतना कोई भी नहीं पढ़ाता, एक बार में नहीं पढ़ाता। या तो कोई बहुत हाई पढ़ा देगा, कोई बहुत लो पढ़ा देगा, सबको एक साथ कोई नहीं पढ़ाता, है ना। इसलिए पढ़ लो, ठीक है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, एक बार फिर से सुनना। आपको मेन ये समझना है इस 10 घंटे का, अगर सुनना बात को, ए 10 घंटे रोज काम करेगा तो 24 दिन में काम खत्म हो जाएगा। और बी अगर 10 घंटे रोज काम करेगा तो 30 डेज में काम खत्म हो जाएगा। तो मैंने 24-30 एलसीएम ले लिया, मतलब ये 5 यूनिट करेगा और ये 4 यूनिट करेगा कितने दिन में, कितने घंटे में, 10 घंटे में, है ना। पर वो उनके घंटे कैसे हैं, शिफ्ट वाइज हैं, ठीक है। सुनना ध्यान से, शिफ्ट वाइज हैं। तो ये 6 घंटे काम करता है और ये शाम को 4 घंटे करता है। दूसरे दिन बी शाम को सुबह 6 घंटे काम करता है, ए 4 घंटे काम करता है। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो ए के 10 घंटे तो हो रहे हैं, है ना, ए के 10 घंटे तो हो रहे हैं, पर 10 घंटे कितने दिन में हो रहे हैं, 2 दिन में। बी के भी 10 घंटे हो रहे हैं, बी के भी 10 घंटे हो रहे हैं, पर कितने दिन में हो रहे हैं, 2 दिन में। तो 10 घंटे में 5 काम, 10 घंटे में 4 काम, तो टोटल 2 दिन में, है ना। 2 दिन में कितने काम हुए, 9, क्योंकि एक दिन का ये काउंट होगा, एक दिन ये काउंट होगा, तो आपके 2 दिन में 9 काम हो रहे हैं। तो आपको सोचना है कि 9 को किससे मल्टीप्लाई करें कि वो 120 के करीब पहुंच जाए, है ना। तो आपको 9 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो 120 से ज्यादा आ जाएगा। तो 13 वो सबसे छोटा नंबर है जो 120 के करीब पहुंचेगा। तो ये हमने सोचा, माना कि 13 से मल्टीप्लाई करें। तो 13 से अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो यहां 117 यूनिट्स आएगा। इतना वर्क हो चुका है, ठीक है। और इधर 13 से मल्टीप्लाई तो इधर भी 26 डेज में, आपका 26 डेज में 117 वर्क हो चुका है। अब केवल 3 यूनिट काम और करवाना है, ठीक है, केवल 3 यूनिट काम करवाना है। और आप अगर थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दो, तो 10 घंटे में 5 काम होते हैं, तो 6 घंटे में कितने काम होंगे, सॉरी 10 घंटे में 5 काम होते हैं तो 6 घंटे में कितना, तो 5 से कैंसिल होगा 2 बार, 2 से कैंसिल होगा ये 3 बार, मतलब 3 काम होंगे, है ना। तो ए जो है एक दिन अगर और लगा तो 3 काम हो जाएंगे, मतलब टोटल 27 डेज लगेंगे और टोटल 120 यूनिट्स काम हो जाएगा। तो 27 डेज में आपका आंसर आ जाएगा।
हाँ, उस दिन सेकेंड शिफ्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, करेक्ट है। काम किसने खत्म किया, तो आंसर ए आता, वो भी सही है ना। एक्चुअल में यहां ऑप्शंस ऐसे दिए हुए हैं, रियल में ये ऐसा होना चाहिए था 26 डेज और 6 आवर्स, क्योंकि बी की शिफ्ट तो खाली चली गई ना, बी तक तो काम ही नहीं पहुंचा, ठीक है। तो ए ने ही काम कर दिया, तो रियल में होना क्या चाहिए था 26 डेज और 6 आवर्स, पर उसको वो थोड़ा राउंड ऑफ ले रहे हैं, इसलिए 27 डेज उसमें आया है, ठीक है। काम किसने खत्म किया, तो ए ने। हाँ, उस दिन केवल एक का ही काम है, दोनों की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। हाँ शिवानंद, तुम सही समझ रहे हो उसको, ये भी सही है। 9 ये से आया, 5+4 9, 5+4 9, है ना भाई। देखो पहले दिन ए और बी ने काम करा, दूसरे दिन भी ए और बी ने काम किया, तो 2 दिन में ये काम हो रहा है, क्योंकि हम एक दिन कब मानेंगे, जब 10 घंटे काउंट होंगे, है ना। एक दिन तब माना जाएगा जब 10 घंटे होंगे, तो ये एक ही दिन में 10 घंटे काम कर देते तो फिर ये काम एक दिन का हो जाता, पर इनको 10 घंटे देने में 2 दिन लग गए, तो ये 2 दिन तक काम करा, ये भी 2 दिन तक काम करा, तब जाके 9 काम हुए, इसलिए 2 दिन में 9 काम। समझ गए। विश्वदीप, तुम्हारे क्वेश्चन का ही आंसर दिया है मैंने, समझ गए। पुष्पेंद्र, तीन तीन चीजें हैं, 24 आवर्स भी है, 10 डेज भी है, और इनकी यूनिट्स भी है। ओके, आगे बढ़ जाएं। बताओ भाई, आज तुम लोग 10 बजवाओगे, मुझे ऐसा लग रहा है। क्लियर है, चलो आगे बढ़ेंगे। 79 पढ़ो अच्छे से, आपको याद हो ये क्वेश्चन पढ़ो, आपको एक क्वेश्चन याद आएगा जो मैंने आपको करवाया है। निशा, जब 10 घंटे पूरे होंगे ना तो वो एक दिन माना जाएगा, तो उन्होंने 10 घंटे एक दिन में पूरे नहीं करे, 2 दिन में करे, इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं कि 2 दिन का काम है। यस, बस 2-3 क्वेश्चंस और बचे, ज्यादा नहीं बचे, 2-3 क्वेश्चन है। घबराने लगे अब तुम लोग। चलो भाई देखो इसको जल्दी से, अच्छे से पढ़ लो, फिर मैं इसको बताता हूं कैसे क्या करना है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ये भी पढ़ लिया। चलो देखो, देखो ए बी सी, ए बी और सी अगर मिलकर काम करेंगे तो कितने दिनों में काम हो जाएगा, 10 दिनों में। शुरू में उन्होंने एक साथ काम किया, लेकिन सी केवल 3 दिन के लिए काम करता है। मतलब होता क्या होगा कि ए बी सी ने काम करना शुरू तो किया, पर कितने दिनों तक साथ में काम किया, सिर्फ 3 दिनों तक काम किया। उसके बाद सी चला गया, तो कौन बचे होंगे, ए और बी बचे होंगे,
है ना। और इन 3 दिनों में एक और चीज है, इन 3 दिनों में कितना परसेंट काम हुआ है? 37% काम हुआ है। और परसेंट की बात आई तो 100 मान लो कि टोटल वर्क 100 है, तो परसेंट ना लिख के हम 100 मान लेते हैं कि टोटल वर्क 100 है। 37 काम अगर इधर हुआ होगा तो 63 काम इधर हुआ होगा। ओके, बाकी काम ए और बी ने करा। ज्ञात कीजिए व्यक्तिगत रूप से कितने दिन में काम पूरा होगा यदि ए के 5 दिन बी के 4 दिन के बराबर है। ध्यान से समझना, बहुत आसान है। ए के 5 दिन बी के 4 दिन के बराबर है, तो ए अपॉन बी इज इक्वल टू 4/5। ये क्या आ गई? ये उनकी एफिशिएंसी आ गई। तो दोनों की टोटल एफिशिएंसी कितनी है? 9। अब देखना 9 की एफिशिएंसी से कितने डेज तक काम करें कि 63 यूनिट काम हो जाए, है ना। तो जैसे ही आपने सॉल्व किया आपको पता चला कि इन दोनों ने 7 डेज तक काम किया होगा, और ये हमें मिसिंग था, है ना। इन दोनों ने 7 डेज तक काम किया होगा, और पहले 3 दिन तक काम किया, हो गए पूरे 10 डेज। 10 डेज में टोटल काम हुआ, ये अपना सेट हो रहा है ना। हालांकि अलग अलग है, पर तीनों मिलकर काम करते तो ही काम अपना 10 दिन में हो जाता। हालांकि इन्होंने 7 दिन काम किया, इन्होंने 3 दिन, कहना गलत है, टोटल बराबर आ रहा है, पर हो रहा है ये। ओके, अब आपको एक बात ये पता चल रही है, ठीक है, टोटल आपका यहां पे 10 आ रहा है, टोटल वर्क आपका 100 आ रहा है, ठीक है। अब देखना एक और बात समझना, ठीक है। ए और बी की एफिशिएंसी यहां लिखता हूं मैं इसमें, है ना, इसको समझना। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 9। और 9 एफिशिएंसी, इन दोनों ने भी 3 दिन तक काम किया, मतलब इन्होंने कितना काम किया? 27, जबकि टोटल काम कितना है? 37। 37 में से ए और बी का काम अगर 27 है तो सी ने कितना काम किया होगा? सी ने काम किया होगा 10, है ना। सी ने कितना काम किया होगा? 10 काम किया होगा। तो यहां पे ए और बी ने काम किया होगा 27 और सी ने काम किया होगा 10। ओके, और सी ने 10 काम अगर 3 डेज में किया तो यही उसकी एफिशिएंसी है। सी ने 10 काम अगर 3 डेज में किया, उसने भी तो 3 दिन दिए, तो ये उसकी एफिशिएंसी है। तो आपको सभी की एफिशिएंसी तो पता चल गई, ए की एफिशिएंसी भी पता है, बी की भी पता है, सी की भी पता है, तो निकाल लो, है ना। ए से अगर आप 100 काम करवाओगे तो उसकी एफिशिएंसी 4 है। बी से अगर आप 100 काम करवाओगे उसकी एफिशिएंसी 5 है। और सी से अगर आप 100 काम करवाओगे तो उसकी एफिशिएंसी 10/3 है ना, उसकी एफिशिएंसी 10/3 है। ऐसे ही लिखना पड़ेगा, 100/10/3 है। तो अब इतना तो आप कर लो, 100 में 4 से डिवाइड करो 25, 100 को 5 से डिवाइड करो 20, 100 को 10 और 3 से मल्टीप्लाई करो 30। ये आंसर है आपका। तीनों की अलग अलग जो डेज है वो ए है। बताइए, करेक्ट। बहुत आसान क्वेश्चन था ये, बस परसेंटेज से थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और आप लोग नहीं हुए, है ना। 37 काम इन लोगों ने करा तो 63 काम इन लोगों ने करा। 63 काम दोनों ने 9 के एफिशिएंसी से करा, मतलब इन्होंने 7 डेज दिए। 7 डेज दिए मतलब यहां तो 3 डेज वैसे भी हमें पता था, है ना। तो ये एक बात हो गई। अब 3 डेज तक अगर सिर्फ ए और बी काम करें तो उनकी एफिशिएंसी 3 है, मतलब इस 37 में से ए और बी ने 27 काम किए होंगे, तो सी ने कितने काम किए? 10। और सी अगर 10 काम करेगा 3 डेज में तो उसकी एफिशिएंसी आ जाएगी। फ्रैक्शन में आ रही है, आने दो। तो हमें टोटल वर्क भी पता है, हमें टोटल वर्क भी पता है इस प्रश्न का, और सबकी एफिशिएंसी भी पता चल गई। तो देर किस बात की? 100 को 4 से डिवाइड करो, 100 को 5 से डिवाइड करो, 100 को 10/3 से डिवाइड करो, सबके इंडिविजुअल डेज आ जाएंगे। ठीक है, हाँ करेक्ट है वो भाई। अगर आप यहां पे ध्यान देंगे ऑप्शन से भी तो ए और बी की एफिशिएंसी भी देख सकते हो। ये सब काम तो आपको करना ही है, और ये सब चीजें एग्जाम में भी करनी है आपको, है ना। कि आपने ए और बी की एफिशिएंसी पकड़ ली तो देखो कि ए और बी की एफिशिएंसी को बना रहे हैं हम 4-5, तो डेज का रेशो क्या बनेगा? 5 और 4। तो 5 और 4 का रेशो यहां नहीं बन रहा, यहां 3 और 2 का रेशो बन रहा है, यहां 3 और 2 का रेशो बन रहा है। तो आपका केवल और केवल एक ही ऑप्शन सेट हो रहा है जिसमें 5 और 4 का रेशो बनेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। हाँ
बिल्कुल मान सकते हैं मुकेश। 37% मतलब 37/100, तो 100 में से 37 वर्क इधर, तो 100 में से 63 इधर, कर सकते हैं हम ऐसा। सोहन, मेरा बचपन में मैथ्स बहुत बेकार था, है ना। मैंने 11th 12th बायो लिया था, मैथ्स मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था 10th तक। और बोलते हैं ना कि जिस चीज से भागते हो ऊपर वाला वही चीज आपके पीछे लगा देता है। तो बाद में कुछ ऐसा हुआ कि मैथ्स मेरा सबसे फेवरेट हो गया। 11th 12th मेरा बायो था और ग्रेजुएशन मैंने कॉमर्स से किया, उसके बाद एमबीए किया, तीनों अलग अलग काम किए। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 80 एबीसी अकेले अकेले 40 50 60 में काम करते हैं। एक काम शुरू करते हैं, 5 दिनों बाद ए ने काम छोड़ दिया, बी ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ दिया, पूरे काम के लिए 48,000 रुपए मिलते हैं। सी का हिस्सा क्या है? बहुत खतरनाक सवाल है ये, कैलकुलेटिव है, मतलब खतरनाक तो नहीं है, कैलकुलेशन इसमें बहुत ज्यादा है, बाकी बनेगा। होगा तन्मय, वो भी होगा। आरती, ए और बी ने भी करा है, सी ने भी करा है। ए और बी ने करा जो काम 27 वो हमने निकाल दिया, तो सी के हिस्से में आए 10 काम, उसने भी वो काम 3 दिन में किए। ठीक है, अमन, अगर कोरोना नहीं होता ना तो अप्रैल में ही ऑनलाइन बैच चालू हो जाता। 1 अप्रैल से ऑनलाइन बैच की लॉन्चिंग थी, पर कोरोना के कारण जो है वो लेट हुआ है। हमने जो स्टूडियो और ऑनलाइन का पूरा सेटअप तैयार कर लिया था मार्च में, और 1 अप्रैल से लॉन्चिंग थी विनर्स की ऐप की, पर कोरोना के कारण वो जून में हो पाया, नहीं तो आपको और पहले मिल जाता। ओके कुछ लोग तो सोच रहे हैं लास्ट क्वेश्चन कब आएगा। देखो मैं तुम लोग को दिखा दूं, है ना, मुझे भी याद नहीं है। 81 है अभी, 82 है, 83 है, बस 83 क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन और कैसे करोगे? इसको देखो, पढ़ लो, समय है, पढ़ लो। बस आज चैप्टर खत्म, कल से फिर पाइप एंड सिस्टम स्टार्ट करेंगे, नल टंकी। ठीक है अनुज, है ना, ऑप्शन नहीं है इसमें, है ना, ऑप्शन छोड़ दो। ऑप्शंस तो अब सॉल्व करेंगे तो आएगा, ये जल्दी जल्दी में ऑप्शंस इसमें मिस हुए हैं। हाँ ठीक है ना, छोड़ दो, ऑप्शन छोड़ दो। राजा लग गया है, सीईटी एमपी में लग गया है। अच्छा अवनीश, किसने बोला था माही क्लास नहीं है? हाँ चिंकी जरूर मिलेगी। चलो देखो, एबीसी अकेले क्रमशः 40 50 60 दिनों में काम पूरा करते हैं, एक साथ काम शुरू करते हैं। 5 दिनों बाद ए ने काम छोड़ दिया और बी ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। उन्हें पूरे काम के लिए किसको कितना कितना मिलेगा? सी का हिस्सा क्या है? देखो सबसे पहले कैलकुलेशन है, बाकी इसमें कुछ भी टफ नहीं है। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ए अगर काम करेगा तो 40 आवर्स, बी काम करेगा तो 50 आवर्स, सी काम करेगा तो 60 आवर्स। ठीक है, 40 50 60। जल्दी से बता दो एलसीएम क्या ले सकते हैं? इसके लिए एलसीएम 300 ले सकते हैं क्या कि नहीं? 600 लेना पड़ेगा। 600 ले लें एलसीएम, तो 40 से अगर डिवाइड करोगे तो 15, 50 से डिवाइड करोगे तो 12, 60 से डिवाइड करोगे तो 10। ये आ गई इन सबकी अलग अलग एफिशिएंसी, सबकी अलग अलग क्षमता आ गई। ठीक है, चलो अब क्या होता है, तीनों ने काम करना स्टार्ट किया। तो पहले तो तीनों ने काम करना स्टार्ट किया होगा, उसके बाद कौन चला गया? ए चला गया, तो कौन बचा होगा? बी और सी। उसके बाद बी भी चला गया, तो आखिरी तक कौन बचा होगा? सी, है ना। जो जो पता है लिखते जाओ। तो 5 दिन तक इन्होंने साथ में काम किया,
उसके बाद बी और सी ने कितने दिन काम किया नहीं पता, और काम एंड होने के पहले बी यहां गया, मतलब सी ने अकेले कितने दिन काम किया होगा, 3 दिन। ये दोनों बातें अब समझ में आना चाहिए, है ना, ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, डेज आर जो भी है कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। ए बी सी ने 5 दिन काम किया, फिर ए चला गया, तो बचे बी और सी। बी और सी ने कितने दिन काम किए नहीं पता, और काम एंड होने के 3 दिन पहले बी चला गया, मतलब सी ने अकेले कितने दिन काम किया होगा, 3 दिन काम किया होगा। तो बहुत सिंपल है, देखो इनकी टोटल एफिशिएंसी कितनी है, 15 + 12 + 10, तो टोटल एफिशिएंसी है 37, और इन्होंने 37 की एफिशिएंसी से 5 डेज तक काम किया। 5 7 35 का 5 कैरी 3, 15 + 3 कितना हो जाएगा, 18, है ना, नहीं सॉरी 35 का 5 कैरी 3 करेक्ट है, और 5 15 और 3 18, 185 वर्क तो इन तीनों ने किया। ओके, सी ने अकेले ने बेचारे ने 10 की यूनिट से काम किया, मतलब 30 काम इसने किया। दोनों को प्लस करो तो टोटल वर्क है 600। 600 में से 185 + 30, 180 में अगर 30 ही प्लस कर दोगे तो 210 आएगा, मतलब 215। तो 215 काम हो गया, जो बचा वो बी और सी का, है ना। इससे हमें सब चीजें क्लियर होने वाली है। तो 600 में से अगर आपने पहले 200 हटाया तो 400, 15 गया, मतलब 385 वर्क। अब समझना 385 जो वर्क है, 385 वर्क ये बी और सी ने किया, ठीक है। और बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 22। डिवाइड करो, तो 22 से पहले आप डिवाइड करोगे, या एक काम करो 11 से कर लो, है ना। 11 से डिवाइड करोगे तो 11 3 जा, और 11 5 जा, और 11 से 2 टाइम्स, और 35 का अगर हाफ करोगे, 35 का हाफ करोगे तो ये आएगा 17.5 डेज। अब पूरा प्रश्न क्लियर हुआ है कि देखो ए बी सी ने 5 दिनों तक काम किया, फिर बी और सी ने 17.5 डेज काम किया, और सी ने बेचारे ने अकेले ने 3 दिनों तक काम किया। इतनी बात सबको समझ में आई या नहीं आई, क्लियर है। क्लियर है, 17.5। तो ए बी सी ने 5 दिन काम किया पता था, सी ने 3 दिन काम किया पता था, बी और सी के हिस्से में 385 यूनिट्स वर्क आया, ये बी और सी ने करा। किस एफिशिएंसी से करा, दोनों ने 22 की एफिशिएंसी से किया, मतलब इन लोगों ने 17 डेज तक काम किया। अब बात आती है पैसा बांटने की, ठीक है। तो अगर सब लोग सेम काम करते, मतलब सेम नंबर ऑफ डे, मैंने आपको पहले भी कहा है कि पैसा या तो एफिशिएंसी के हिसाब से बटेगा या वर्क के हिसाब से बटेगा। एफिशिएंसी के हिसाब से कब बटता है, जब सबके नंबर ऑफ डे सेम हो, है ना। पर यहां तो सबने अलग अलग काम किया है, मतलब अब पैसा आपको किस हिसाब से बांटना पड़ेगा, वर्क के हिसाब से। तो देखो ए बी और सी, सुनते जाना, है ना, जगह कम है थोड़ी सी। ए बी सी का मैं निकालूंगा, ए ने कितने दिन काम किया, ए ने 5 दिन काम किया। बी ने कितने दिन काम किया, तो बी यहां भी था और यहां भी था, तो 17.5 + 5, बी ने कितने दिन काम किया, 22.5। और सी शुरू से आखिरी तक था, पूरा काम उसने साथ दिया है, तो 22.5 + 3 ये रहा है भाई आपका 25.5 डेज तक। ओके, अच्छा, फिर ए की एफिशिएंसी कितनी है, 15, बी की एफिशिएंसी कितनी है, 12, और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 10। इसका अब आपको रेशो बनाना पड़ेगा। बनाओगे क्या रेशो, ठीक है, रेशो बनाना पड़ेगा। तो अगर आप इसका रेशो बनाते हो, देखो 5 × 15 रेशो 22.5 × 12 और रेशो 25.5 × 10, ठीक है। ये हमें रेशो इनका बनाना है। तो पहले तो आप ये देखो क्या कर सकते हो, सबको मल्टीप्लाई 10 से कर दो, है ना। देखो अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 50 बन जाएगा, ये 10 से मल्टीप्लाई होने पे 225 हो जाएगा, और ये 10 से अगर मल्टीप्लाई होगा तो 255 × 10 हो जाएगा। मैंने डेसिमल का लफड़ा पहले खत्म कर दिया। आप इन सबको किसी कॉमन नंबर से कैंसिल कर सकते हो क्या, सबको आप कैंसिल कर सकते हो 5 से, ठीक है। 5 से इसको कैंसिल करा 10 × 15, ठीक है। 5 से इसको कैंसिल करा तो ये आएगा आपका 45 × 12। 5 से अगर इसको कैंसिल करा
तो 5 से कैंसिल होगा 51 इंटू 10। अब किससे कैंसिल कर सकते हो सबको, तो अभी भी आप इनको सबको 3 से कैंसिल और कर सकते हो, है ना, 3 से कैंसिल कर दो, तो 3 से ये कैंसिल होगा तो 10 इंटू 5, 3 से ये कैंसिल होगा 15 इंटू 12, और 3 से इसको कैंसिल करोगे तो 17 इंटू 10। ओके, अब 2 से, वैसे बड़े नंबर से कर सकते हो पर हम डायरेक्ट कर रहे हैं इसको, है ना। और आप चाहो तो एक काम और करो, इनको डायरेक्ट 2 से भी सॉल्व कर दो। 2 से ये कैंसिल होगा, पहले 3 से कैंसिल हुआ 5, ये हुआ 15 और ये हुआ आपका 17। 2 से कैंसिल हुआ 5, 2 से कैंसिल हुआ 6 और 2 से कैंसिल हुआ कितना 5। और क्या हो सकता है, 5 कैंसिल, 3 कैंसिल और 5 कैंसिल, तो फाइनली रेशो क्या बना 5 रेशो, ये कितना बन जाएगा आपका 18। ओके, और ये कितना बन जाएगा आपका 17। इस रेशो में पैसा बटेगा। मैं आपको पूरा इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि ऑप्शन नहीं है, नहीं तो मैं आपके लिए छोड़ देता इसको करवाने का। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, अब आप यहां पे ये करोगे कि इसका टोटल करो, तो 17 प्लस 18 कितना होता है 35, 35 प्लस 5 कितना होता है 40। ठीक है, अब देखो, तो मुझे 48,000 डिवाइड करना है 40 से, 40 से डिवाइड करूंगा 1 की वैल्यू मिलेगी 1200, है ना। और किसके बारे में पूछा है, सी के बारे में पूछा है, तो सी का रेशो क्या है 17 है ना। तो 17 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो भी आंसर आएगा उसमें एक तो 2 तो 0 आ जाएंगे, 12 7 जा 84 का 4 कैरी हो गया 8, और 12 इंटू 1 12 प्लस 8 20, तो सी का आंसर आएगा 20,400। ये हो जाएगा आपका एकदम सरल सा आंसर, एकदम सिंपल सी मेथड। बताओ क्लियर है, हाँ या ना, जल्दी से बोल दो, समझ में आया, यस और नो। ठीक है, आपको यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं गई होगी, बस कैलकुलेशन है, दिक्कत इधर भी नहीं है, बस कैलकुलेशन है ना। और अगर थोड़ी सी जगह होती ना तो मैं एक बार में सबको कैंसिल कर देता, पर जगह कम है, आप कोशिश करना सबको कॉमन नंबर से कैंसिल करते जाना, इसके बाद डायरेक्ट ये रेशो आ जाएगा, थोड़ी सी मेहनत करोगे आ जाएगा। 20,400 राइट आंसर होगा, है ना। ए का 6,000 हो जाएगा और बी का कितना हो जाएगा 96 का 6 कैरी 9, 21600, 21,600 उसका हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से यस नो लिख के बोल दो, आगे बढ़ेंगे। हाँ वो भी सही है, $225 करेक्ट है। देखो आकिब ने बहुत अच्छा तरीका बताया, है ना, आकिब ने इसको बहुत इजी बना दिया। अगर आप इसको करना चाहो तो क्या कर सकते हो, आपको पता है कि टोटल पैसा है 48,000 और टोटल वर्क कितना है 600 है, और आपको सी को देना है, तो सी ने कितने वर्क करे 255, तो 255 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी आंसर 20,400 आ जाएगा। ये भी सही है, बहुत अच्छे आकिब, बताओ मेरा दिमाग भी नहीं चला ऐसा करने का। लाएंगे लाएंगे लाएंगे, करेक्ट है। 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 प्लस 4 और 60 प्लस 2, करेक्ट, बहुत अच्छे आकिब। देखो दिमाग चलने लगता है कि नहीं आप लोग का भी, है ना। टोटल 600 में बटेगा और वर्क के अकॉर्डिंग पैसा देना है, तो भी सही है। ठीक है, आगे बढ़े। 81, आगे हिम्मत है करने की क्योंकि अभी एक और बहुत खतरनाक क्वेश्चन है अभी तो। हाँ विजय, अभी चेक करना, चेंज हो गया होगा, चेक करना, हो जाएगा।
यस विजय, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, देख लेना एक बार। बताओ, एक ऑप्शन देता हूं मैं आपको, है ना। अब आप बताओ, टोटल हमारे पास अभी शीट में 83 क्वेश्चंस हैं, है ना, मतलब अभी 3 क्वेश्चंस रिमेनिंग है और चैप्टर एंड हो सकता है। अगर आप बोलो तो कल मैं आपको 3 क्वेश्चंस के साथ और 2-3 क्वेश्चन थोड़े से हार्ड करवा दूंगा, मतलब हम थोड़े और ज्यादा क्वेश्चंस कर लेंगे। तो कल टाइम एंड वर्क और कंटिन्यू करना पड़ेगा, पर कल हो सकता है कि 1 घंटे में टाइम एंड वर्क खत्म हो जाए, फिर मंडे से नया टॉपिक शुरू करेंगे। अगर आप इसमें अग्री हो तो बोलो, नहीं तो अभी 30 मतलब आधा घंटा तो अभी कम से कम लगेगा, कम से कम बता रहा हूं, ज्यादा भी लग सकता है ना। अगर आज 3 क्वेश्चंस खत्म हो गए, चैप्टर आज एंड हो जाएगा, और आप बोलोगे तो कल और 3-4 अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवा दूंगा मैं, मतलब ज्यादा करवा दूंगा, 1-आध घंटे में कल खत्म हो जाएगा। सैटरडे स्पेशल भी हो जाएगा, 1 घंटे में फ्री कर दूंगा मैं आपको, और फिर मंडे से नया टॉपिक शुरू करेंगे। अगर इसमें अग्री हो तो बोलो। आज खत्म करना है कि कल खत्म करना है? कल में एक फायदा है, कल कुछ क्वेश्चंस और मिल जाएंगे। ठीक है, ओके। और मैं आपको इनके स्क्रीनशॉट दे देता हूं, है ना, तो कल जल्दी हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चंस आप एक्चुअल में पढ़ लोगे ना तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। हाँ, मैं आपको तीनों क्वेश्चंस होमवर्क में दे देता हूं, है ना, थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगा के देख लेना। 81, क्योंकि मेन ये है, ये क्वेश्चन दिखने में टफ है, दिमाग लगाना पड़ेगा, पर ये अगर अच्छे से पढ़ लोगे ना बहुत अच्छे से बन जाएगा ये, है ना, पर मजा आएगा इस क्वेश्चन में। और ये क्वेश्चन कम से कम 15 से 20 मिनट ले लेगा समझाने में। तीसरे दिन एक और व्यक्ति शामिल, जब कार्य पूरा नहीं होता प्रक्रिया चलती रहती है, कार्य पर लगभग कितने दिन लगेंगे? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये कहां से आ गया यहाँ पे। चलो ठीक है, तीनों क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे दिए। हाँ, देख लेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कल ले लेंगे और फिनिश कर देंगे बस। कल एंड कर देंगे और फिर मंडे से नया टॉपिक शुरू करेंगे फिर, है ना। जैसे टाइम एंड वर्क भी मंडे से स्टार्ट हुआ था, तो पाइप एंड सिस्टम हालांकि छोटा टॉपिक है, मैक्सिमम 3 दिन चलेगा, वो मैक्सिमम 3 दिन में खत्म हो जाएगा। और टाइम एंड पाइप एंड सिस्टम के बाद जो है फिर हम लोग कुछ नया उठाने वाले हैं, मिक्सचर एलिगेशन, पार्टनरशिप, एवरेज, एज, ये सब टॉपिक करेंगे। नहीं नहीं राहुल, खाना खाना ऐसा नहीं करना, खाना खा लेना। ओके ठीक है भाई।